हेलो, नमस्कार। मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाई अनिल सर पर। तो आज मैं जो अपना राजस्थान का जो भूगोल आता है, या फिर मैं कहूँ एक बिंदु आता है कि जो प्रतीक चिन्ह है राजस्थान के, प्रतीक चिन्ह, उन प्रतीक चिन्हों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपन आज अपना बिंदु, जो प्रतीक चिन्ह या फिर जो राज्य वृक्ष है, उन राज्य वृक्षों के बारे में। राज्य वृक्ष टॉपिक अपना रहने वाला है प्रतीक चिन्ह, और प्रतीक चिन्ह में पहला बिंदु अपना है राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष क्या है अपना? खेजड़ी। राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। और जब खेजड़ी की बात करते हैं तो ये सर्वाधिक देखने को मिलती है, सर्वाधिक नागौर में। कहाँ मिलती है? नागौर में। और फिर इसका जैसे पर्टिकुलर क्षेत्र पूछ ले तो क्षेत्र की बात आ जाती है शेखावाटी में। शेखावाटी। तो राज्य वृक्ष खेजड़ी है, और राज्य वृक्ष जो खेजड़ी है इसका सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो कौन सी जगह है? शेखावाटी में। और फिर एक ज़िला पूछ ले भाई, कौन से ज़िले में सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष देखने को मिलते हैं, तो वह ज़िला है नागौर में। अब बात करते हैं इसके अन्य नाम की। इसका अन्य नाम, अन्य नाम, इसके अन्य नाम की बात करें तो इसको कह दिया जाता है जाटी। इसको क्या कहा जाता है? जाटी। जाटी। फिर बात करें, कुछ एक इसके उपनाम है, उपनाम। और जब उपनाम की बात करें तो उपनाम में पहला आ जाता है, इसको कह दिया जाता है राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव। और एक नाम दिया जाता है राजस्थान का कल्पवृक्ष। राजस्थान का कल्पवृक्ष। राजस्थान का कल्पवृक्ष। तो ये मतलब अब जो खेजड़ी का वृक्ष है, उस खेजड़ी वृक्ष को लेकर अपन आगे जब देखते हैं तो इसको एक राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? राज्य वृक्ष का दर्जा, राज्य वृक्ष का दर्जा। जब राज्य वृक्ष के दर्जे की अपन बात करें तो इसको दिया जाता है 1983 में, 1983 ईस्वी में इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया जाता है। फिर आ जाता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम की जब बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम आ जाता है प्रोसेपिस। प्रोसेपिस। प्रोसेपिस सिनेरोरिया। सिनेरोरिया। वैज्ञानिक नाम खेजड़ी का प्रोसेपिस सिनेरेरिया है। अब इसका एक फल है, उस फल को नाम दिया जाता है सांगरी। जो इसका फल है उसको क्या कहा जाता है? सांगरी। और जो सांगरी है, सांगरी को क्या मिला है? जीआई टैग मिल चुका है। अब बात करें सांगरी की जो पत्तियां होती है, तो जो पत्तियां हैं उन पत्तियों को क्या कहा जाता है? पत्तियों को कहा जाता है लूम। लूम। क्या कहा जाता है? लूम, या कहीं आ जाता है लूंग देखने को। अब इस लूंग या लूम का उपयोग क्या है? जब बात करें तो ये जो पशु चारे के रूप में इसका क्या काम में लिया जाता है? पशु चारे के रूप में। पशु चारे के रूप में। पशु चारे के रूप में। और जब अपन इसके जो और अपन बात करें तो इसका जो नुकसान पहुंचाने वाला एक कीड़ा है, उस कीड़े का नाम है सेलेस्ट्रेना। सेलेस्ट्रेना। जो कीड़ा है, कीड़े का नाम क्या है? सेलेस्ट्रेना। अब जो खेजड़ी वृक्ष है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब की जाती है? तो पूजा की जब बात आए तो खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है दशहरा के दिन। दशहरा के दिन। और एक किया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन।
दशहरा और कृष्ण जन्माष्टमी। फिर बात करते हैं, क्या इस पर डाक टिकट जारी किया गया? बिल्कुल, जो खेजड़ी है, खेजड़ी पर डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। और वो कब किया जा चुका है? जून 1988 में। जून 1988 में इस पर डाक टिकट जारी किया गया। फिर कितने रुपए का डाक टिकट? 60 पैसे का। 60 पैसे का इस पर डाक टिकट जारी किया जाता है। अब बात करें कि क्या खेजड़ी के जो वृक्ष है इनके नीचे कौन से देवता का मंदिर होता है? तो खेजड़ी के नीचे गोगा जी का थान होता है। गोगा जी का थान होता है। फिर अब अपन कुछ एक करंट के अकॉर्डिंग जब बात करते हैं तो करंट के अकॉर्डिंग ये आ जाता है कि अपने जो करंट से पहले अपन थोड़ा सा एक बिंदु और देखते हैं कि खेजड़ली दिवस क्या है, कब मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई। तो अपन जब बात करें कि 1730 में मारवाड़ रियासत में अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में खेजड़ी के संरक्षण हेतु 363 लोगों ने प्राणों की आहुति दी। तो अपन ने जब 1730 ईस्वी में जो मारवाड़ रियासत के उस समय के एक राजा हुआ करते थे 1730 में, जो महाराजा अभय सिंह। तो उस रियासत में अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में खेजड़ी के संरक्षण के लिए 363 लोगों ने वहाँ अपने प्राणों की क्या की? आहुति की। और जब बात करते हैं कि अब जो ये खेजड़ली दिवस है, खेजड़ली दिवस, तो इस खेजड़ली दिवस की शुरुआत 1978 से, या मैं कहूँ 12 सितंबर को ये मनाया जाता है। और ये जब से मनाया जा रहा है वो है 1900, इसकी शुरुआत की जाती है 1978 से इसकी क्या होती है? शुरुआत की जाती है। अब ये जो एकमात्र ऐसा मेला है जो वृक्षों के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है, और ये इस मेले का आयोजन किया जाता है खेजड़ली में। खेजड़ली जो एकमात्र वृक्ष मेला है, तो इसका आयोजन होता है खेजड़ली में। और खेजड़ली कहाँ है? ये जोधपुर में है। खेजड़ली कहाँ है? जोधपुर में। तो अब जो खेजड़ली मेला है इसका आयोजन कौन सी तिथि को होता है? तो आयोजन की अपन बात करें तो ये जो आयोजन आता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को जो खेजड़ली मेला है इसका आयोजन होता है। और खेजड़ली का संबंध जोधपुर से आता है, और ये खेजड़ली जो मेला है भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। फिर बात करें इन वृक्षों को लेकर ही एक ऑपरेशन खेजड़ला अभियान भी था। ऑपरेशन खेजड़ला, तो इसकी जो शुरुआत है उसकी शुरुआत की गई थी 1992 से। तो ये अपना एक जो राज्य वृक्ष खेजड़ी, तो राज्य वृक्ष जो खेजड़ी है उसका सर्वाधिक विस्तार शेखावाटी में है, और सबसे ज़्यादा जिला पूछा जाए कौन से ज़िले में है तो नागौर में। अन्य नाम जाटी है, उपनाम राजस्थान का गौरव, राजस्थान का कल्प वृक्ष। फिर बात करें आगे तो राज्य वृक्ष का दर्जा 1983 में दिया गया।
वैज्ञानिक नाम की बात करें प्रोसेसिव सिनेरोरिया है। सांगरी जीआई टैग मिला है। पत्तियों को लूम कहा जाता है या लूंग। अब ये पूछे इसका उपयोग क्या है, तो उपयोग आता है ये पशु चारे के रूप में। जो खेजड़ी को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला जो कीड़ा है वो है सेलेस्ट्रेना। अब फिर खेजड़ी की पूजा कब कब की जाती है, दशहरे के अवसर पर और कृष्ण जन्माष्टमी को। फिर बात करें डाक टिकट पर, जून 1988 में 60 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया गया। खेजड़ी का जो मंदिर होता है उसमें गोगा जी के, खेजड़ी का जो पेड़ होता है पेड़ के नीचे गोगा जी का थान होता है। फिर बात करें 1730 में मारवाड़ रियासत में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में खेजड़ी संरक्षण के लिए 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। फिर जो 1730 का जो महाराजा था उस समय जोधपुर का, वो थे अभय सिंह जी। कौन थे? फिर खेजड़ेली दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। शुरुआत 1978 से होती है। फिर खेजड़ेली जो मेला है जोधपुर में लगता है और इस मेले का आयोजन भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। फिर बात करें एक ऑपरेशन खेजड़ला, इसका संबंध आता है 1991-92 से। फिर जैसे अपन बात करें आगे, तो आगे बात करते हैं तो आ जाता है राज्य पुष्प। राज्य पुष्प, तो राज्य पुष्प क्या है अपना? राज्य पुष्प है रोहिड़ा। राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा। इसे राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया? 1987 में, सॉरी 1983 में। अब बात करें उपनाम की, तो जब उपनाम की बात करें तो इसके उपनाम आ जाते हैं मरुशोभा। उपनाम में आ जाते हैं क्या? मरुशोभा। राजस्थान का सागवान, स्थान का सागवान, राजस्थान का सागवान। फिर बात करें, इसको कह दिया जाता है मारवाड़ टीक भी कहा जाता है। मारवाड़ टीक या टीका। फिर आगे पॉइंट है वनस्पति नाम क्या है इसका? वनस्पति नाम या फिर कहें वैज्ञानिक नाम, तो इसका नाम है टिक्कोमेला। टिक्कोमेला, टिक्कोमेला आडुलेटा। टिक्कोमेला आडुलेटा। अब फिर बात करें जो ये रोहिड़ा है, रोहिड़ा के मार्च और अप्रैल में क्या होते हैं? फूल आते हैं। मार्च अप्रैल में जो रोहिड़ा है, रोहिड़ा के मार्च अप्रैल में रोहिड़ा के क्या आते हैं? फूल आते हैं। फूल आते हैं। अब फिर एक जो रोहिड़ा है इसकी लकड़ी से, रोहिड़ा की जो लकड़ी है, रोहिड़ा की लकड़ी से बंदूक की बट का निर्माण किया जाता है। बंदूक की बट का भी क्या होता है? निर्माण होता है। बंदूक की बट का भी इससे क्या होता है? निर्माण किया जाता है। फिर अपन जब बात करते हैं कि जो राज्य पुष्प है, राज्य पुष्प क्या है अपना? रोहिड़ा है। तो रोहिड़े की जब अपन बात करें तो उसको 1983 में दर्जा मिला। उपनाम मरुशोभा, राजस्थान का सागवान, मारवाड़ टीक। फिर कहा जाता है इसको, वनस्पति के नाम टिक्कोमेला आडुलेटा। मार्च अप्रैल में इनके क्या आते हैं? फूल आते हैं। और इसकी लकड़ी से क्या बनाया जाता है? बंदूक की बट का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास। आज की अपनी क्या थी? क्लास। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी। तो और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।